हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं। तो पहले देखते हैं हिंदी में प्रचलित सिफारिश शब्द है। तो सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो अरबी का। दूसरा है भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 348 में। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। कबीर से यह संबंधित विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है परिशिष्ट चक्रव्यूह वे दिन सफर के साथी में से विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो परिशिष्ट तथा चक्रव्यूह ये विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। वे दिन और सफर के साथी ये विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा टेढ़े मेढ़े रास्ते और वैशाली की नगर वधु में ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते एक राजनीतिक उपन्यास है। नेक्स्ट है कोलरिज के अनुसार कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यह कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना में वैज्ञानिक सुसंखलता नहीं होती। तो ये किसका कथन है? तो कोलरिज का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम देखते हैं। कुकरमुता 1942, विष्णुप्रिया 1957, आंगन के पार दीवार 1961 और चांद का मुंह टेढ़ा 1961। तो ये कालक्रम के अनुसार ये क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी है। तो किसकी है? शरतचंद्र जी की। नेक्स्ट है धर्मपरक, राजनीति परक, कलापरक तथा अर्थपरक में से अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है। तो किस में की है? धर्मपरक कलापरक के अर्थों में विरेचन पद की व्याख्या की है। आगे देखते हैं स्थापना और तर्क का ये क्वेश्चन है। आधुनिकता एक अनवर्त और अंतहीन प्रक्रिया है। तर्क देखते हैं क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशय, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो आधुनिकता क्या है? मॉडर्नाइजेशन क्या है? एक अनवर्त और अंत प्रक्रिया है, यानी जो मॉडर्नाइजेशन है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो ये हमारा पॉइंट सही है। और इसका तर्क देखते हैं क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशय, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो ये इसका जो तर्क है, स्थापना भी हमारी सही है और तर्क भी हमारा सही है। तो ये दोनों हमारे राइट हैं। आगे देखते हैं धर्मवीर भारती के संदर्भ में सही नहीं है। वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, जबकि सत्य है कि वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं। वे किशोर भावुकता के लेखक हैं। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले हैं। तो ये धर्मवीर भारती जी के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, लॉन्जाइनस, इलियट में से पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया। तो ये कथन किसका है? ये हमें बताना है। तो ये कथन है क्रोचे का। आगे देखते हैं स्थापना दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। स्थापना ये कह रही है कि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। और इसका तर्क देखते हैं क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो ये हमारा जो स्थापना इसकी दी हुई है ये गलत है। दलित चिंतन और साहित्य में जो अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, इसकी स्थापना गलत है। और क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो ये हमारा तर्क सही है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी बताएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं सभी को इन वीडियोज़ का फ़ायदा पहुँचे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।